आज की इस वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ रिएक्ट नेटिव के एक प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में बना है और इसमें हम टाइपस्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स ऐड करके देखेंगे। जब आप जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड करते हैं तो बॉटम पे आपको कुछ फाइल्स नज़र आएंगी, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी। बट मैंने पहले इससे 2-3 फाइल्स इंस्टॉल की हैं, 2-3 फाइल्स ऐड की हैं, जिसकी वजह से अभी आपको ये इंस्टॉलेशन नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे एक नई टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशंस ऑटोमेटिकली होंगी। न्यू फाइल फॉर टेस्टिंग टाइपस्क्रिप्ट .ts या फिर tsx। तो अब मैंने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट, आप ये देख सकते हैं app.js, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट की एक फ़ाइल इधर ऐड कर दी है। इसको आप स्टैक में ऐड भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक माई टाइपस्क्रिप्ट टेस्टिंग के नाम का कंपोनेंट ऐड कर चुका हूँ और वो फ्रंट पे इस वक्त चल रहा है ये। तो अब इस कंपोनेंट में हम चलते हैं माई टाइपस्क्रिप्ट टेस्टिंग ये है। इसमें आप यूज़ इफेक्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पे भी टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर नहीं है तो आप विजुअल स्टूडियो में वैसे भी टाइपस्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में इस टाइपस्क्रिप्ट के कोड को आप अपने रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन होता है टाइपस्क्रिप्ट में। var num, इसकी आपको टाइप डिफ़ाइन करनी होती है जी। ये वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट कि ये आपको बाउंड करती है कि आप बताएं कि आप किस टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो नम जो है वो नंबर टाइप का है। अब आप इस नम में कोई भी वैल्यू स्टोर करें, एडिट करें तो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इस नम में स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। तो ये टाइपस्क्रिप्ट आपको स्ट्रिक्टली बाउंड करती है कि आपने अगर नंबर टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन किया तो उसमें नंबर ही आना चाहिए। इससे आपकी एप्लीकेशन के क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये स्टार्ट में कंपाइलर आपको गाइड करता रहता है कि यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं। अब अगर यही कोड हम, इससे मिलता जुलता कोड अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में लिखें, ये home.js है, ये देखें पहले से लिखा हुआ है वेरिएबल फ्लैग इज इक्वल टू 10 और फ्लैग इज इक्वल टू अली। आपने फ्लैग में पहले 10 दिया, फिर इसमें स्ट्रिंग दे दिए तो ये एरर नहीं दे रही। टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कोड भी उठा के लगाते हैं तो ये टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल में भी एरर देगा। ये देखें यहाँ आते इसने एरर देना शुरू कर दिया। चूँकि ये टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल थी तो ये यहाँ पे एरर देगा। ये हो गया वेरिएबल। अब वेरिएबल के बाद हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। माई फन के अंदर आप आर्गूमेंट दोगे। आर्गूमेंट का नाम मैंने रख दिया है माई डॉक्यूमेंट और इसकी टाइप आपको फिर बतानी ही पड़ेगी। ये ले, इस तरह से आपने एक फ़ंक्शन बना लिया। इस फंक्शन में आप कंसोल कर लें, console.log, और इसमें आप माई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दें। इस माई फन को आप यूज़ इफेक्ट से कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि आपने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की। मैं इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट, चूँकि डॉक्यूमेंट जो है वो नंबर टाइप का है तो ठीक होगा। अगर आप इसको स्ट्रिंग कर देंगे तो ये एरर आएगा। तो अगर आप आर्गूमेंट नहीं देंगे तो भी ये शोर मचाएगा। तो ये आपको बाउंड कर रहा है बेसिकली। अब आप देखिए कमांड एस करें तो नीचे 12 आ रहा है। अब इसकी रिटर्न टाइप मैं कहता हूँ वाइड है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसकी रिटर्न टाइप जो है वो नंबर कर देता हूँ तो ये फिर एरर देगा कि आपने एक फ़ंक्शन बनाया जिसकी आपने रिटर्न टाइप तो डिफ़ाइन नहीं की। तो आप रिटर्न कर दें, रिटर्न में आप 33 कर दें, ठीक है, तो नंबर ही रिटर्न हो रहा है। कंसोल को यहाँ से ख़त्म करें और एक काम करते हैं, var न्यू var माई फन जो रिटर्न करेगा वो इधर आ जाए और वो न्यू var में होगा तो न्यू var में शो कर दे। तो आप नीचे देखें 33 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे एरे। पहले मैं सिंपल एरे बना के दिखाता हूँ। लेट नंबर्स इज़ इक्वल टू, जावास्क्रिप्ट में कैसे बनती है, ये ला इस तरह से बनती है। और अगर आप इसके साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू स्टोर कर दें अली तो ये एक्सेप्ट कर रहा है इस वक्त क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही है। टाइपस्क्रिप्ट आपको बाउंड करेगी कि ऐसे नहीं, आपने क्या करना है, अगर नंबर्स की एरे बनानी है तो आप फिर इसकी टाइप भी बताओ।
तो आपको इस तरह से बतानी पड़ेगी, इस तरह से। अब आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स ही दे सकते हो। ये देखें, तो ये इसमें सिर्फ नंबर्स हैं। अगर आप इसमें इसी तरह अली को करेंगे तो ये एरर देगा, और अगर आप इसकी जगह स्ट्रिंग करते हैं तो बाकी जगह पे एरर आ जाएगा, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे कर लें। तो इस तरह से आप इसको, और अगर आप चाहते हैं कि आप एरे में डिफरेंट टाइप के यूज़ करें तो उसका डिफरेंट तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल एरे मैंने आपको बताया, आपको इसकी टाइप डिफ़ाइन करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं एरेज़, ठीक है। एरेज़ के बाद हम पढ़ने लगे टपल्स। तो टपल्स में लेट यूज़र 1 2 3 नाम रख देते हैं कि रिपीटिशन आ जाए, क्योंकि ऊपर भी हम नाम रख के आए हैं। तो इसमें आप ऐसे करेंगे कि ऐसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। आपको क्या क्या चाहिए, नंबर चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, बूलियन चाहिए, ठीक है, बूलियन चाहिए, और सामने आपको क्या क्या चाहिए, 12। स्ट्रिंग में क्या चाहिए, क्लास, जो मर्ज़ी लिख दें। बूलियन जो है वो ट्रू कर देते हैं। ये लें, अब ये यूज़र 1 2 3 जो है वो उसमें 3 तरह की वैल्यूज़ आ गई। अब इवन ये भी हो सकता है, अब आप यूज़र में कहते हैं कि यूज़र 1 2 3 डॉट पुश, और यूज़र में आप मेरा नाम प्रिंट करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यूज़र 1 2 3 को कंसोल करा के देखते हैं। देखो ज़रा कंसोल पे 12, क्लास, ट्रू और अख्ज़र नज़ीर, ठीक है। अब इसने 4th प्लेस पे ये स्ट्रिंग को कर दिया है। अब ये नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन सारी एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। टपल्स के बाद हम डिस्कस करते हैं इनम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनम आप हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपको 3 4 या 5 6 या 10 12 ऑप्शंस में से एक वक्त में कोई एक ऑप्शन यूज़ करनी हो, और आपको कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को एज ए न्यूमेरिक यूज़ करना हो, तो आप इनम यूज़ करते हैं। इनम लाइक मैंने गेम में यूज़ किया था इनम डायरेक्शन। तो इनम डायरेक्शन में कितनी डायरेक्शंस होती हैं, अप है, स्टार्ट पे अप है, उसके बाद क्या है, डाउन है, डाउन, उसके बाद क्या है, लेफ़्ट, लेफ़्ट और राइट। तो ये 4 डायरेक्शंस की इनम बन गई। अब नीचे इनम का एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट माई डायरेक्शन, डायरेक्शन, ये ले, डायरेक्शन टाइप का हो गया। और इसको इनिशियलाइज़ आपने किससे करना है, तो ऐसे करना है। मैं इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ राइट से, तो राइट तो 0 है क्योंकि आपने अप नहीं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, तो अप 0 है, डाउन 1 है, लेफ़्ट 2 है, राइट 3 है। तो चेक कर लेते हैं, माई डायरेक्शन में 3 होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो कमांड एस, तो ये देखो 3 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप माई डायरेक्शन में अप कर देते तो अप आपको पता है 0 है, अप डाउन लेफ़्ट, ओके, लेफ़्ट देखते हैं तो लेफ़्ट 2 है। तो इस तरह से आप इनम्स को यूज़ कर सकते हैं। इनम्स के बाद हम देखते हैं ऑप्शनल वेरिएबल कैसे यूज़ होता है। उससे पहले आप ज़रा देखें कि अगर मैं इस व्यू के अंदर जाता हूँ तो ये ऊपर आप देख रहे हैं view.d.ts, ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। इसमें आपको जगह जगह पे ऑप्शनल वेरिएबल नज़र आएंगे। लेट सपोज़ हम टेक्स्ट में चले जाते हैं, तो टेक्स्ट के अंदर देखते हैं, ये देखिए ये ऑप्शन वेरिएबल है, ठीक है। ये आपको बार बार नज़र आएंगे, ये ऑप्शनल वेरिएबल है। तो ऑप्शनल वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम कमेंट्स दे देते हैं। ऑप्शनल वेरिएबल, ऑप्शनल वेरिएबल लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम का ऑप्शनल वेरिएबल लेते हैं, और ये बनेगा, इसमें हम लेते हैं आईडी और नंबर, और उसके बाद लेते हैं नेम और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद इसको वैल्यू देते हैं। इसमें हम देते हैं आईडी में देंगे ID कोलन 12 और नेम कोलन अख्ज़र। तो ये एरर ख़त्म हो गया।
अब हम ये चाह रहे थे कि अक्सर का नाम बाद में यूज़ हो, पहले नहीं। तो यहाँ से अगर हम नेम अक्सर ख़त्म करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे आईडी नंबर और नेम स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ये एरर देगा कि स्टूडेंट को नेम भी दो। तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम देते हैं तो देखें एरर ख़त्म होता है, फिर भी नहीं ख़त्म होगा। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, नेम ये करना पड़ेगा, और ये अच्छी अप्रोच नहीं है। इसका बेस्ट तरीका ये है, आप इसको ख़त्म करें यहाँ से और नेम क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये ऑप्शनल वेरिएबल है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एरर ख़त्म हो गया। अब आप स्टार्ट पे चाहें तो नेम में कुछ ना दें, और उसके बाद जो है नेम में अली आपने ऐड कर दिया। ऑप्शनल के बाद हम डिस्कस करेंगे रीड ओनली। रीड ओनली क्या होता है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप इसके स्टार्ट में लिख दें रीड ओनली, तो ये आईडी जो है वो रीड ओनली हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आप आईडी में कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका नाम student1 रख दें और student1 डॉट ID इज़ इक्वल टू 10। तो ये चूँकि रीड ओनली है, रीड ओनली में आप सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है वो वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद आप वैल्यू नहीं दे सकते। अगर आप रीड ओनली यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये देखें एरर ख़त्म हो गया। तो दोबारा लिखते हैं, ये रीड ओनली आ गया, दोबारा एरर आ रहा है। इसको हम कर लेते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं ख़त्म। तो रीड ओनली में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है टाइप एलियासेस। ये क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आप क्या करते हैं, सिंपल फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट के ही नाम का एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट कॉलन, और इसकी टाइप में क्या क्या, इसको नई लाइन में लिख लेते हैं आईडी। आईडी जो है वो नंबर है और नेम जो है वो स्ट्रिंग है। उसके अलावा स्टूडेंट का फंक्शन क्या हो सकता है, स्टडी हो सकता है, स्टडी। स्टूडेंट का फंक्शन जो है वो स्टडी है और फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। इसमें आर्गुमेंट क्या होंगे, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद ये फंक्शन है और ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा फ़िलहाल। यहाँ पे आप इसको इक्वल देंगे और इक्वल में फिर सारी वैल्यूज़ दे देंगे। इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने के बाद आईडी में 12, स्ट्रिंग में मुबीन, और यहाँ पे अब ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, console.log हेलो लिख लें फ़िलहाल। तो ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट तो आपने बना लिया, लेकिन ये अगर आप इसको टाइप एलियस में लाइक आप चाहते हैं कि बाद में इसमें वैल्यूज़ दें, स्टार्ट में ना दें, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। इसको मैं दोबारा रीराइट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। आप लिखेंगे सिंपल टाइप स्टूडेंट, आईडी नंबर, नेम जो है वो इसी तरह स्ट्रिंग रहेगी और स्टडी भी इसी तरह रहेगी, और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसको यहाँ से ख़त्म करके ये यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। अब ये रीयूजेबल हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे लेट माई std और कॉलन किस टाइप का है, स्टूडेंट के नाम का बनाया आपने, स्टूडेंट। तो ये ऐसे बनेगा कुछ, इक्वल टू। अब मेरा ख्याल है कि कहीं पहले से यूज़ तो नहीं हुआ, नहीं स्पेलिंग गलत है, नहीं स्पेलिंग ठीक है जी। इसका एरर देख लेते हैं, क्या एरर है। स्टूडेंट रेफर्स टू अ वैल्यू बट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए टाइप हेयर। डिड यू मीन टाइप ऑफ स्टूडेंट, यस। इसको आपने लेट नहीं लिखना, टाइप, इसलिए इसको टाइप एलियस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप, टाइप स्टूडेंट, आईडी नंबर, नेम जो है वो स्ट्रिंग, नंबर only of its type but is being used as a value here. Okay, name string, string only refers to a type but is used as a value here. Okay, ऐसे तो नहीं है, ऐसे था। टाइप एलियस, टाइप स्टूडेंट, आईडी नंबर, नेम स्ट्रिंग, स्टडी दिस, और नीचे भी एरर हो गया, ख़त्म। अब आप इधर जितने मर्ज़ी बना, जैसे माई std बनाया, आप मज़ीद बना सकते हैं, और इसको टाइप एलियस जो आपने बनाया है स्टूडेंट के नाम का,
उसकी टाइप इसको दे सकते हैं। जैसे कि ऊपर हम नंबर या स्ट्रिंग की टाइप देते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट की टाइप आ जाएगी। इसके बाद आता है यूनियन टाइप्स। यूनियन टाइप्स में हम एक फंक्शन बना के देखते हैं। फंक्शन हम बनाते हैं मीटर टू किलोमीटर का, और इसमें आर्गुमेंट लेते हैं m टू km। इसकी टाइप क्या होगी? नंबर और स्ट्रिंग। तो ये बनेगा फंक्शन मीटर टू किलोमीटर, और इसमें एक ही आर्गुमेंट है, वो नंबर टाइप का भी हो सकता है और स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगा। आप देखें, जब आप इस वेरिएबल को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से डॉट लगाएंगे तो सिर्फ 3 फंक्शंस आ रहे हैं, 3 इसके इंस्टेंस आ रहे हैं। अब ये वो 3 इंस्टेंस हैं जो नंबर और स्ट्रिंग में कॉमन है। दोबारा देखें, ये नंबर और स्ट्रिंग में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे इसको नहीं पता कि आप जो वैल्यू लेके आ रहे हैं वो नंबर के टाइप की है या स्ट्रिंग के टाइप की। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगानी है। अभी आप देखेंगे कि नंबर्स वगैरह वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी। m to km डॉट दिस if टाइप ऑफ m to km इक्वल टू नंबर। अगर ये नंबर के इक्वल हो तो इधर आ जाओ। अब आप इसको यहाँ लिख के देखें ज़रा, ये देखिए वैल्यूज़ चेंज होगी। ठीक है, इसको भी कमेंट कर दें। अगर नंबर टाइप का है तो ये लिख दो, एल्स m टू km डॉट, दोबारा देखें m टू km डॉट, ये देखें वैल्यूज़ चेंज होगी। तो यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एज ए नंबर, अगर ये वेरिएबल नंबर है तो फिर इसकी ये वैल्यूज़ होंगी, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसकी ये वैल्यूज़ होंगी। और अगर आपको कुछ नहीं पता, इफ स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो फिर आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो जो वैल्यूज़ इनमें कॉमन होंगी वो आएंगी। तो ये था बेसिकली यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे होगा, इसी एग्जांपल को लेते हैं। लेट मीटर टू km कॉलन नंबर एंड स्ट्रिंग। तो ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि मीटर टू किलोमीटर कोई वैल्यू नंबर में भी हो सकती है एंड स्ट्रिंग, और नहीं लिखा हुआ एंड, इसका मतलब है दोनों होंगे। तो इसका हम कुछ बेहतर यूज़ देखते हैं। ये फ़िलहाल इंटरसेक्शन जो है वो एंड के कीवर्ड के साथ आपको मिलेगा। अब इसके लिए हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो हम लेते हैं 2 टाइप एलियस। एक टाइप लेंगे हम ड्रैगेबल, या आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ड्रैगेबल इक्वल टू दिस, और इसमें एक फंक्शन होगा ड्रैग का, ये ड्रैग का फंक्शन होगा इसमें, और इसकी रिटर्न टाइप हम भी कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, इसको हम दे देते हैं वाइड। तो इसी तरह एक और बना लेते हैं, ड्रैग के साथ रीसाइजेबल बना लेते हैं, रीसाइजेबल, और इसका फंक्शन जो है वो ड्रैग की बजाय रीसाइज रख देते हैं। अब हम एक विजेट लेंगे टाइप UI विजेट इज़ इक्वल टू, विजेट जो होता है वो ड्रैगेबल भी हो सकता है एंड रीसाइजेबल भी हो सकता है। अब आपको इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन समझ आ गई होगी, नंबर एंड स्ट्रिंग वाली इंटरसेक्शन की, ये रियल टाइम एग्जांपल है। अब UI विजेट बन गया। अब इस विजेट को हम किसी रियल टाइम टेक्स्ट बॉक्स को देते हैं तो कैसे देंगे, लेट टेक्स्ट बॉक्स कॉलन UI विजेट, और इसकी ब्रैकेट्स में जाके आपने 2 फंक्शंस हैं, ड्रैग, 2 फंक्शंस हैं ड्रैग और दिस और दिस और दिस, और दूसरा कौन सा, ड्रैग और रीसाइज, दूसरा है रीसाइज।
दूसरा रीसाइज है, ड्रैग पे पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड कॉलन दिस और ये इसको एरर रीसाइज पे नहीं दे रहा, इसका नाम ड्रैग ही है। ये देखें यहीं से लेके आए हम, रीसाइज भी वैसे ही लिखा है और ये ब्रैकेट इसकी है। ओके, थिंक ये इसका है। चलें इसको देख लेते हैं। UI विजेट, और UI विजेट के अंदर ड्रैग है और रीसाइजेबल है। विजेट यहाँ से यहाँ तक है, ये ड्रैग है, ड्रैग को ऐसे ही लिख दें और रीसाइज को भी ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें। चलिए ये पता नहीं, सो एक्सपेक्टेड सेमीकोलन और कॉलन। अच्छा, दो आपने देनी है वैल्यूज़, तो दोनों के दरमियान में आपको आई थिंक सो के कह रहा है कि कॉमा एक्सपेक्टेड है, कॉमा एक्सपेक्टेड। चलें इसको यहाँ तक करते हैं। उम्मीद है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट की सारी फंक्शनैलिटी समझ आ गई होंगी। इस एरर को रिमूव करने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।